हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश्वर साहू और हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स भी चुने हैं। तो अभी पिछला डे जो देखे, कल बीते हुए दिन में मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है और आज बीरिश। तो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि अगले एक्सपायरी पे क्या हो सकता है, मतलब कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी डे है तो मार्केट कैसा बिहेव करेगा इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले अपने निफ्टी में और देखते हैं चार्ट को। तो सबसे पहले चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट में। सबसे पहले देखते हैं हमारा टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का है और हमारा मार्केट कैसे बिहेव किया। तो आपने देखा होगा कि कल के डेट पे हमारा जो मार्केट काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिया था, लेकिन आज हमारा मार्केट फिर से बीरिश में आ गया। आज हमारा मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज किया, और कल का जो हमारा मार्केट है यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ क्लोज, यहाँ कहीं आसपास क्लोज किया था। तो सबसे पहले इसमें जो लेवल है हम उसको बनाने वाले हैं। जो निफ्टी का मेन जो रेजिस्टेंस है वो अभी के डेट पे है ये 200 मूविंग एवरेज। देख सकते हैं हमारा जो मार्केट यहाँ तक गया था, उसके बाद वहीं से जस्ट रेजिस्टेंस लेके हमारा मार्केट फिर नीचे आ गया। आज सबसे पहले हमारा मार्केट जो है यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था, जबकि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो चलो हम फिर देखते हैं, और हमारा जो मार्केट है वो देखते हो 20 मूविंग एवरेज को पार ही नहीं किया है, बोल सकते हैं। हल्का सा रिटेस्ट किया था यहाँ पर, बट वहाँ पार नहीं किया, इसको तोड़कर ऊपर नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, और वो मार्केट कंटिन्यू जहाँ स्टार्टिंग से ही हमारा मार्केट गिरते रहा। तो सबसे पहले हमारा कल क्या हो सकता है हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका लेवल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट जोन होगा वो तो एक यहाँ पर डबल बॉटम जैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सपोर्ट जोन तैयार कर लेते हैं। हमारा एक लेवल जो है यहाँ, अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर सस्टेन करके ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देता है, तो उस कंडीशन में हम ये 20 मूविंग एवरेज पे अगर सस्टेन कर जाता है और अच्छा ब्रेकआउट देता है इसको, तो हम पहला जो हमारा टारगेट है वो हम यहाँ कहीं मतलब 15,500 के करीब हम पहला टारगेट मान सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा मेन होगा वो होगा 20 मतलब मान के चलिए जो हमारा लास्ट पिछले डे का जो हाई था वो हमारा होगा ये। तो हमारे अगर बुलिश के कंडीशन में, लेकिन हमारा मार्केट अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है और हमारा जो मार्केट है वो सेल की तरफ जाता है, अगर बीरिश नजर आता है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ होगा ये वाला कंडीशन, सबसे ज़्यादा यही। ये बहुत ही सपोर्ट जोन है, यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम में हमारा यहाँ पर ट्रेड किया गया है, और पिछला हमारा मार्केट यही लोअर बनाया था और यहीं से डबल बॉटम बनाकर हमारा मार्केट काफ़ी ऊपर गया था। तो निफ्टी में यही एक जोन है जहाँ पर हमारा मार्केट काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट भी हुआ था। देख सकते हैं हमारा मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट किया था। उसके बाद हमारा मार्केट जो है ब्रेकआउट दिया था, देख सकते हैं। ये हमारा मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट होता, कंसोलिडेट होने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा मूव दिया था ऊपर की ओर, और लेकिन हो सकता है हमारा यहाँ से ब्रेकआउट गया, फिर ये रीटेस्ट करने आया हूँ। तो उस कंडीशन में अगर हमारा जो मार्केट है यहाँ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनता है और हमारा प्राइस एक्शन जो है बुलिश नज़र आता है, तो उस कंडीशन में हम पहला टारगेट 15,500 को रख सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा ये पिछले दिन का जो हाई था वो रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर हमारा मार्केट बीरिश होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है, पहले यहाँ गैप डाउन ओपन होता है और उस कंडीशन में हमारा मार्केट यहाँ आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमारा मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ आता है और यहाँ से फिर हमारा प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक परफेक्ट प्राइस एक्शन का हम वेट करेंगे जब तक हमारा मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है। उस कंडीशन में
अगर डायरेक्ट सेलिंग होता तो हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग बाद वी शेप रिकवरी आ जाए और हमारा मार्केट फिर से बुलिश हो जाए। तो हम एक अगर कहीं यहाँ ओपन होता है और यहाँ जाता है, उसके बाद कहीं हमें प्राइस एक्शन जो बेरिश की कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में हम बेरिश की तरफ मतलब शॉर्ट सेल की तरफ जा सकते हैं। दूसरा बैंक निफ्टी। तो चलो हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। हमारा सबसे पहले देखो मार्केट हमारा एक पहले दिन पिछले दिन का हम देखें तो हमारा एक सपोर्ट जोन कहाँ पर बनता है, यहाँ कहीं, क्योंकि हमारा मार्केट काफ़ी टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया था इस रेंज पे। कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया था, लेकिन आज के डेट पे हमारा मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और उसके बाद फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेक डाउन देने के बाद। अगर हमारा मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं, जैसे कि इस कंसोलिडेट को फिर किसी भी तरफ अगर हमें ब्रेकआउट देता है इस रेंज को, तो हमें सबसे पहले उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना। जैसे कि अगर हमारा मार्केट मान लो ब्रेकअप देता है, तो सबसे मतलब ऊपर की तरफ देता है, अगर ब्रेकआउट देता है तो उस कंडीशन में हमारा मार्केट सबसे पहले ये रेंज तोड़ के, सबसे पहले हमारा ये रेंज तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तब हम बाय की तरफ जाएंगे। और अच्छी खासी अगर ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाता है उस कंडीशन में। दूसरा, इसका पहला जो टारगेट होगा वो होगा हमारा पिछले दिन का जो जहां मार्केट क्लोज हुआ था, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा 33,170। दूसरा टारगेट अगर कहीं अच्छा बुलिश मोमेंटम रहता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ तक आ सकते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज को अगर तोड़ के जाता है, ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो हमारा ये टारगेट हो सकता है 1 से 2 दिन में हमारा ये टारगेट मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमारा मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो उस कंडीशन में यहाँ कहीं हमारा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से देख सकते हैं एक सपोर्ट जोन है, यहीं से हमारा पिछला मार्केट ओपन हुआ था। तो अगर ये तोड़ के नीचे की तरफ मोमेंटम देता है तो उस कंडीशन में जाए, अगर हमारा प्राइस एक्शन कहीं मान लो गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ होता है और यहाँ आता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके हमारा प्राइस एक्शन जो है फिर से बेरिश या फिर नीचे की तरफ जाते हुए दिखे, शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम तो उस कंडीशन में शॉर्ट सेल करेंगे। दूसरा, अगर हमारा मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कहीं जो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ तक हमारा मार्केट आता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है अच्छे टाइम तक और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ से जो बाय के पोजीशन पे जाएंगे या सी की पोजीशन पे जाएंगे बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तो अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है और हमारा मार्केट बेरिश होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो लेवल होगा, फर्स्ट लेवल होगा ये वाला, यहाँ तक हमारा मार्केट आ सकता है, क्योंकि ये पिछला कंसोलिडेट वाला जो एरिया है यहीं से हमारा मार्केट ऊपर गया था। तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी यहाँ कंसोलिडेट होता है, एक प्रकार से ब्रेकआउट दिया था। हो सकता है ये जो हमारा रीटेस्ट करने आया हूँ, अगर यहाँ से ऊपर जाता तो अच्छी खासी बुलिश हो सकती है, लेकिन अभी के डेट पे हमारा मार्केट कुछ बुलिश की तरफ नहीं है, अधिकतर बीएस की तरफ है। तो हो सकता है हमारा मार्केट फिर से नीचे, लेकिन हम यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो नीचे आएगा। तो अभी के डेट पे हमारा पहला जो इनिशियल टारगेट होगा यही होगा। दूसरा, हम कुछ स्टॉक्स चुने हैं, जैसे कि आपको मैं सेलेक्ट करता हूँ पहला HDFC। तो HDFC में चलो हम देखते हैं 15 मिनट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो हमारा जो मेन है HDFC वो 200 मूविंग एवरेज के पास है। अगर ये तोड़ के हमारा मार्केट अगर तोड़ के नीचे ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा ये होगा ये, क्योंकि हमारा मार्केट यहाँ से 2-3 बार रिटेस्ट करने की कोशिश किया। दूसरा टारगेट हमारा होगा यहाँ पर
अगर स्विंग ट्रेड आप लेते हैं तो हमारा दूसरा टारगेट ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद ही ब्रेकआउट, अच्छी खासी ब्रेकआउट दिया था। अगर ऊपर की तरफ बात करें यहाँ से, तो हमारा जो मार्केट है, पहला इसका जो टारगेट होगा वो यहाँ कहीं होगा, दूसरा टारगेट यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक हमारा मार्केट पहले भी जा चुका है। लेकिन कल अगर मार्केट बेरिश है तो हमें अगर ये अच्छी खासी रेड कैंडल नज़र आता है और 200 मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, तो उस कंडीशन में वाला हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, और हमारे पहला जो टारगेट होगा यहाँ 1300 के आसपास तक हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम दूसरा बात करें तो इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस पे हमारा सेम है, यहाँ पर भी हमारा जो रेड कैंडल है वो मार्केट जो क्लोज किया है वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही किया है। तो हो सकता है ये कि सपोर्ट कर ले। अगर सपोर्ट करता है तो सिंपल सी बातें हैं, इनका पहला जो टारगेट होगा यहाँ कहीं होगा, दूसरा टारगेट इसका हाई होगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट के मतलब अगर कहीं मान लो यहाँ से मार्केट और गिरता है और मार्केट अगर बेरिश होता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर इसको अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट यहाँ तक आएगा। क्योंकि हमारा जो प्राइस एक्शन है, अगर कहीं ऐसा बनता है, मान लो कि यहाँ से यहाँ कहीं ओपन होता है, ये ऊपर जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद कहीं हमें टारगेट मतलब यहाँ पर सेल का टारगेट मिलता है, तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों टारगेट हमें अचीव हो सकता है 1 से 2 दिन में। तो कल कैसे बिहेव करता है, डाउ जोन्स कैसे बिहेव करता है, तो उस हिसाब से हम अपना ये लेवल को मार्क करके रख लेना, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिएगा। तीसरा हम देखते हैं भारतीय एयरटेल में क्या है। एक मिनट ना, भारतीय एयरटेल को हम देखते हैं। तो देख सकते हो हमारा मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक ही जगह मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर चुका है एक रेंज में, देख सकते हो। अगर यह ऊपर की साइड अगर हमें ब्रेकआउट देता है मान लो, तो उस कंडीशन में हम कहाँ तक बुलिश का मतलब ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कहीं मान लो ओपन होता है और ये अच्छा खासा ऐसा कहीं ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो टारगेट है हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये 200 जो मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो पहला ये बाय की अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अगर कहीं ये मार्केट हमें कहीं इस कंडीशन दिखता है, यहाँ कहीं ऐसे, और फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, तो हम उस कंडीशन में हमारा जो पहला टारगेट होगा ये 2 टारगेट बहुत ही है। जिस तरफ भी तुम्हें ब्रेकआउट मिलेगा तुम उस तरफ से अपना इंट्राडे टारगेट ले सकते हो। 1 से 2 दिन में आपको ये इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकते हैं, नीचे भी, क्योंकि हमारा जो मार्केट है अभी बुरी तरीके से पिट रहा है, काफ़ी कहा जाए तो गिरावट आ चुकी है। लेकिन अगर कहीं यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट लेता है तो आप अगले दिन स्विंग ट्रेड के रूप में आप अप साइड ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहीं कहीं से मार्केट आया और यहीं कहीं से एक सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और हो सकता है ये रीटेस्ट की तरह अभी काम कर रहा हो। तो आप इस हिसाब से अपना लेवल बना लीजिए। ये जिस साइड पे आपको ब्रेकआउट देगा उसको आपको उस हिसाब से आप इंट्राडे प्लान कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं दुआ करता हूँ कि सब अच्छे से पैसे कमाएं और अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।